नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह पेशे से पत्रकार हूँ। कविताएं लिखने और पढ़ने का जुनून है। स्टेज परफॉर्मेंस भी करती रहती हूँ, लेकिन अब एक नए सिरे से मैं आपके बीच में आ रही हूँ, जिसमें हम आपसे आपके दिल की बातें करेंगे। हम बुलाएंगे कुछ ऐसे मेहमान जो आपकी उलझनों और समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे मेहमान भी जिनकी ज़िंदगी में आप दिलचस्पी रखते हैं। तो इस तरह हम करेंगे दिल का एनालिसिस। तो दोस्तों, मैं आपके बीच आपके लिए लेके आ रही हूँ एक पॉडकास्ट शो, दिल का एनालिसिस। और इस सफ़र में आपके साथ, आपके सहयोग और आपके प्यार की ज़रूरत है। टैरो कार्ड होता क्या है एक्चुअली मैम? सो टैरो कार्ड एक पूरी की पूरी कहानी है जो हमारे 78 कार्ड में जो है डिपिक्टेड है। पिक्चर से फ्यूचर पता कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। यस, क्योंकि पामेला कॉलमन स्मिथ ने ये सारी की सारी पेंटिंग जो है बनाई है। तो टैरो कार्ड से है हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम पता लग जाता है कि कंफ्यूजन वाला कार्ड है ये, चीटिंग वाला कार्ड है, लव वाला कार्ड है, मनी का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। आप जब तक दिल से कनेक्ट नहीं होंगे आपको दिल की बात नहीं समझ में आएगी। इम्प्रेस मतलब कि हमारी होगी है महारानी, और ये हाथ में महारानी ने कुछ ले रखा है। तो इन सब चीजों को कैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं? तो इनसे क्या मतलब निकलता है? आप तो कोई टैरो रीडिंग कराने वाले हो, आ जाना। कार्ड्स को डिवाइड क्यों किया गया है और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? ना मिसकंसेप्ट, गलत धारणा है कि लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स आर द माइंड रीडर्स। वी आर नॉट माइंड रीडर्स। जो टैरो कार्ड रीडिंग है ना, वो एनर्जी बेस्ड होती है। टैरो कार्ड क्या बताता है? मोदी जी अभी पॉलिटिकल करियर उनका है, इस बार बिहार में कौन? आज की हमारी खास मेहमान है टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड आई रियली विश यू गुड लक कि आप बहुत आगे सक्सेसफुल हो, बहुत आगे बढ़े। थैंक यू। तो चूंकि आज हमारा पहला पॉडकास्ट है तो लोगों को भविष्य को लेकर बहुत चिंताएं रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आज के यूथ को, स्पेशली यूथ को, उनके फ्यूचर की बातें करते हैं कि उनको बताते हैं भाई आपका भविष्य कैसा होगा। तो इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया है। टैरो कार्ड जो है एक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। लोग बहुत ज्यादा इसके पास जा रहे हैं। लोग अपने फ्यूचर को क्योंकि जानना चाहते हैं तो लोग जाते हैं। टैरो कार्ड होता क्या है एक्चुअली मैम? That's a beautiful question महिमा जी, because टैरो कार्ड आजकल नहीं है। टैरो कार्ड है तो बहुत पुराना, लेकिन ट्रेंड में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एक्चुअली। अदरवाइज टैरो कार्ड हमारी अपनी पर्सनालिटी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सिचुएशंस एंड हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे रिलेशनशिप, हमारी पर्सनालिटी, उन सब का रिफ्लेक्शन है। सो टैरो कार्ड एक पूरी की पूरी कहानी है जो हमारे 78 कार्ड में जो है डिपिक्टेड है। और ये 78 कार्ड्स, यस। और 78 कार्ड्स ऐसे नहीं है कि ऐसे ही गूगल से प्रिंट आउट निकाल के बना लिए कार्ड्स। मतलब किसी ने बैठ के उनको पहले पूरा पेंट किया है, उन कार्ड्स को, उनकी पेंटिंग बनी है। उसके बाद में वो पेंटिंग जो है प्रिंट हुई है एंड देन उसको उस तरह से डिवाइड किया गया है कि हम अपनी जीवन की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सके, उनके बारे में हम लोग समझ सके, जो हमारे जीवन के रोज की उधेड़ बुन है हम उनको समझ सकें। तभी हम लोग उसको टैरो कार्ड्स को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके चलते हैं ना, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना बेसिकली, है ना। और ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये बहुत ही मिस्टीक हैं। दीज आर नॉट सिंपल पिक्चर्स कि ऐसे नहीं कि कुछ भी है कुछ भी बना के बिठा दिया है। मतलब पिक्चर से फ्यूचर पता कर लेना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता है मैम। यस, क्योंकि पामेला कॉलमन स्मिथ ने ये सारी की सारी पेंटिंग जो है बनाई है, और वो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। शी वॉज ऑल्सो मिस्टीक स्पिरिचुअलिस्ट थी वो। तो कहते हैं जैसा आपका थॉट होता है वैसे आप उनको जो है अपने कलाओं में, अपने शब्दों में आप उसको निकाल पाते हैं। तो एक एक कार्ड, एक एक जो पिक्चर है कार्ड में, वो बहुत ही अमेजिंग है कि वो हमारे सिचुएशंस को बताती है और हम अपने जो भी है फ्यूचर है, सिचुएशन है, पर्सनालिटी, कन्फ्यूजन है, हम सब उसको जो है निकाल के बता पाते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो टैरो कार्ड से है हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। यस यस यस, 100%। आपकी हर समस्या का हल आपको यहाँ पे मिलेगा।
तो मैम ये काम कैसे करता है? टैरो कार्ड्स जो होते हैं, क्या कोई भी इसको मतलब इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी जान सकता है अपना फ्यूचर खुद से, अगर वो टैरो कार्ड समझता है तो? ये काम कैसे करता है? टेरो कार्ड्स काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम उन टेरो कार्ड्स के कलर्स को पढ़ें, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना। उसके सिंबल्स को पढ़ें कि सिंबल्स क्या क्या है क्या नहीं है। जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें माइक भी चाहिए, हमें एक टेबल भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, है ना, राइट, कैमरा मैन भी चाहिए। तो यानी कि समझ में आ रहा है कि पॉडकास्ट का एक रूम बना हुआ है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कार्ड्स उठाते हैं और कार्ड्स में हम एक एक चीज़ को हम समझ पाते हैं तो हम पता लग जाता है कि कंफ्यूजन वाला कार्ड है ये, चीटिंग वाला कार्ड है, लव वाला कार्ड है, मनी का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, या कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक लाइक डिजास्टर आने वाला है किसी के लाइफ में, तो वो समझ पाते हैं। तो ये जैसा आपका क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई भी समझ सकता है, 100% कोई भी समझ सकता है, लेकिन अपने इनर वर्ल्ड के साथ में उसको बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होना पड़ता है। मतलब कि That's आप very जब important. तक दिल से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक, हाँ। आप जब तक दिल से कनेक्ट नहीं होंगे आपको दिल की बात नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए आप बने रहिए और दिल की बात जानते रहिए। मैम क्या आप एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा सकते, जैसे कोई कार्ड के थ्रू अगर आप ये चीज बता सकेंगे किस तरीके से काम करता है? Yeah, sure, why not? I have cards as well with me here. मैं अगर बात करूँ कार्ड की, let's say I have got this Empress card. Empress मतलब कि हमारी होगी है महारानी। रानी भी नहीं हम बोलेंगे, इसमें महारानी बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि महारानी है ना, एम्प्रेस है, क्वीन नहीं है। है ना, क्वीन होती तो रानी होती है, और इससे बड़ी है महारानी है। मतलब रानी इज लाइक रानी। अगर आपने रानी का भी औहदा क्रॉस कर लिया है, आपके पास में और ज्यादा प्रोस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है, आपने अपने माइंड को कहते हैं ना कि और ओवर पावर कर लिया है, तो ये आप कहीं ना कहीं एक महारानी वाली पोजीशन में पहुंचते हो। कहते हैं ना राजाओं की रानियां थी लेकिन एक ही महारानी होती है ना। तो महारानी तो पूरे कार्ड में महारानी एक ही है, सारे कार्ड में 4 रानियां हैं लेकिन महारानी एक ही है। ठीक है, तो अगर हम इस महारानी की बात करें तो महारानी क्या है, विमेन हमें दिख रही है, क्राउन बहुत सुंदर पहना हुआ है, नेकलेस बहुत प्यारा पहना है, ये महारानी हमें दिख रही है कि है ये महारानी। बट इसके पीछे की स्टोरी कितनी है। आज महिमा यहाँ पर है, पॉडकास्ट शूट कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बचपन से उसको पता था कि मुझे पॉडकास्ट करना है, ऑफ कोर्स नहीं पता था ना। पीछे आपने कुछ मेहनत करी है, तो आज हम महिमा को यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। मैं अगर टैरो कार्ड रीडर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा होगा 11th-12th में मैं तो टैरो कार्ड रीडर ही बनूंगी। ऑफ कोर्स हमें नहीं पता था टैरो कार्ड रीडर क्या होता है, बट मैंने कुछ तो अपने ऊपर काम किया, तो आज मैं यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो उसी तरह से अगर एम्प्रेस की बात करें तो एम्प्रेस यानी कि महारानी, इसने लाइफ में बहुत सारे स्किल्स जो है डेवलप करे होंगे, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा इसने अपनी जिंदगी में ना, कुछ चीजें होल्ड करी होंगी, कंट्रोल करी होंगी, अपने ऊपर कंट्रोल भी किए होंगे बहुत सारी चीजों पे, तब जाके आप कहीं वो स्किल डेवलप करते हो और आप महारानी की पोजीशन पे आते हो। सो दिस इज हाउ वी रीड द कार्ड्स। और इस पिक्चर्स में जैसे चीजें जो दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं और ये हाथ में महारानी ने कुछ ले रखा है, तो इन सब चीजों को कैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब इनसे क्या मतलब निकलता है? आप तो पूरी टैरो रीडिंग कराने वाले हो आज, है ना। सी द थिंग इज कि जैसे ये वाले कार्ड, अगर हम लोग चलो इसी कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, हमें नीचे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे गेहूं की खेती दिख रही है, पीछे भी हमें यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं, पीछे हमें जो कलर है बहुत ही ब्राइट येलो कलर है। तो आपको खुद को ये कार्ड डल लग रहा है या ब्राइट लग रहा है, आप बताओ? इट्स ब्राइट। ठीक है, पीछे हमें पेड़ वगैरह दिख रहे, तो हमें ग्रोथ दिख रही है, तो यानी कि अगर ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे आपके करियर में बहुत ग्रोथ है, सक्सेस है आपके करियर में। क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, क्या मैं, मेरी प्रेगनेंसी आपको दिख रही है, अगर कोई क्लाइंट पूछता है हमें, तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड बिकॉज शी इज वेयरिंग अ लूज गाउन। सो एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बहुत लिमिटेड सी चीजें होती हैं जो हम सिखा पाते हैं। जब मैं पढ़ाती भी हूँ टैरो, लिमिटेड चीज इन द सेंस, मैं फिर भी उनको बहुत कुछ पढ़ाती हूँ। मतलब एक एक कार्ड कई बार हमारा सिर्फ आधा घंटा लगता है डिस्कस करने में, उसके बावजूद भी इतना कुछ उन कार्ड में से निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ। तो अभी आप जब ये कार्ड्स की बात कर रही थी, आपने मेजर अरकाना और माइनर अरकाना की बात की, तो कार्ड्स को डिवाइड क्यों किया गया है और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? दोनों में कोई भी ऐसे अलग नहीं है, कार्ड तो 78 कार्ड्स ही हैं, लेकिन हम इनको मेजर अरकाना, माइनर अरकाना में इसलिए हमने डिवाइड किया हुआ है। मैंने नहीं किया, ऑफ कोर्स, यस, पामेला कॉलमन स्मिथ और आर्थर एडवर्ड वेट, उन्होंने जो है ये उनकी कोलैबोरेशन से सारा कुछ हुआ है, हम तो सिर्फ पढ़ते हैं उसको। तो हमारी लाइफ के ना बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं महिमा जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी,
जिंदगी में या तो नहीं होती है, होती है तो एक बार, हद मार के किसी की 2 बार, और नहीं, है ना। डिवोर्स किसी के होते ही नहीं है, किसी का हुआ तो हद मार के 1 बार। बिजनेस, हाँ, या और होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। डिवोर्स, अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एकदम से आपका बहुत अच्छा सेटअप हो गया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप 15-20 बिजनेस बना लोगे, 1 या 2 हद मार के बिजनेस है ना, इतना ही होता है। बिजनेस पूरा उठ गया और एकदम डूब गया, जिंदगी में 1 या 2 बार होगा। मतलब कोई भी बड़ी चीज जो जिंदगी में सिर्फ 1 या 2 बार होती है, ठीक है, या हद मार के 3 बार, वो हमारी मेजर अरकाना में आती है। और उन सिचुएशन से हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बिजनेस अगर डाउन हुआ, ऑफ कोर्स आप पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और आपकी नहीं होती, आपके घर वालों की, सबकी होती है, बिकॉज एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन योर बिजनेस। डिवोर्स होता है तो डिवोर्स में 2 इंसान नहीं वो परेशान होते, पूरी फैमिली परेशान होती है, 2 फैमिलीज, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, सब कुछ है। तो उस तरह से ये मेजर अरकाना कार्ड्स में आते हैं ये वाली सारी चीजें, ठीक है। माइनर अरकाना कार्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो माइनर अरकाना कार्ड्स अगेन डिवाइडेड इनटू 4 अगेन कैटेगरीज। हम बात करते हैं पैसों की, हम बात करते हैं हमारी ईगो की, हमारे थॉट्स की, हमारे आइडियाज की, वो एक अलग अलग सेगमेंट आ जाता है। हम बात करते हैं हमारे लव की, प्यार की, इमोशंस की, एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो डिप्रेशन की, है ना। हम लोग बात करते हैं अपने एक्शन की, करियर की, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें हमारी चेंज होती रहती है ना, आज पैसा है, कल को नहीं, आज प्रमोशन हो गया, अगले साल फिर नहीं हुआ, है ना। वो सब मनी में आ जाता है। मूड आज ठीक है, आज नहीं, आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आज नहीं यार, आज मेरे को व्रत रखने का मन कर रहा है, तो वो मन वाले कार्ड होता है ना। तो ये सब चीजें मन की चीजों पे, मन की, एक्शन की, जो हम वो एवरी डे आपकी चेंज होती है चीजें, वो एवरी डे या एवरी ईयर या एवरी मोमेंट, वो सब। मतलब हम छोटी से छोटी चीज जो है टैरो कार्ड के जरिए जान सकते हैं 100%। ओके, मतलब अब क्या मुझे आपसे डरना चाहिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट जान जाएंगी क्या मैं सोच रही हूँ, क्या चीजें चल रही हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। ये भी एक ना मिसकंसेप्ट, गलत धारणा है कि लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स आर द माइंड रीडर्स। नो, वी आर नॉट माइंड रीडर्स। जब तक हमारे पास में कार्ड्स नहीं है, जब तक हमारे पास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हम लोग कुछ नहीं करते। ओके, अच्छा मैम, एक एस्ट्रोलॉजी को लेके भी आजकल बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, लोग बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत आगे जा रही चीज है। तो टैरो कार्ड जो है एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे है? और अगर कोई इंसान परेशान है, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, तो टैरो कार्ड रीडर्स के पास क्यों आए, वो एस्ट्रोलॉजी के पास क्यों ना जाए? देखो, एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली बहुत ही बड़ी साइंस है और बहुत ही पुरानी चलती हुई आ रही है हमारे भारत में। मतलब उससे तो ऊपर शायद कुछ है ही नहीं, राइट। क्योंकि इतने अच्छी तरह से वो लोग प्लैनेट्स की पोजीशंस और वो सब जो है बताते हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग कैसे डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी से, वो सिर्फ इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है ना, वो एनर्जी बेस्ड होती है। ओके, हम लोग एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। आपके प्लैनेट्स नो डाउट बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी इस टाइम पर ड्रेन आउट है तो आपके प्लैनेट्स आपकी कुछ भी भला नहीं कर सकते हैं इस टाइम पर, until unless you work on your energy, right or not? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में किचन में आज मखनी दाल, शाही पनीर, बहुत अच्छे अच्छे आपने खाने बनाए हैं, बट until unless आप उठोगे नहीं, नहाओगे नहीं, धोगे नहीं, कब बर्तन साफ करके आपने अपना खाना सर्व नहीं करोगे, आप नहीं खाओगे। तो वो एक्शन जो आपने लेना है, कहाँ रुके हुए हो, क्यों आलस आ रहा है आपको, वो हम सब जो है टैरो से बताते हैं सारी चीज़ें। एंड टैरो कार्ड रीडर, एक अगर एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर है ना, वो आपको इतनी एक्यूरेट चीज़ें बता देता है, इतनी एक्यूरेट कि इट इज़ ऑलमोस्ट नहीं, बल्कि इट इज़ इक्वल टू योर एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली। और बेस्ट है कि टैरो कार्ड रीडिंग में आपको ना डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, ना बर्थ टाइम की ज़रूरत है, ना बर्थ प्लेस की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी के पास नहीं है, सो दे कैन गो टू टैरो रीडर्स, कम टू मी। मतलब बस पिक्चर्स के थ्रू अपना फ्यूचर जो है जान सकते हैं, टेंशन जो है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़। तो इसके पीछे साइंस है कोई? इसके पीछे बिल्कुल साइंस है, क्यों नहीं है। एनर्जीज तो हर जगह पे है महिमा जी। मेरी आपकी एनर्जीज मैच कर रही है, इसलिए हम लोग आज साथ बैठे हैं, है ना। आपकी एनर्जीज मैच करती है कि यार आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपकी एनर्जीज मैच करेगी, हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, है ना। तो हर चीज़ एक एनर्जी बेस्ड है। टैरो कार्ड्स आर टोटली एनर्जी बेस्ड। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी आती है हमारे बिहेवियर से। और वो बिहेवियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता चला जाता है,
राइट और नॉट, ऐसा ही होता ही नहीं Yes, होता। yes, of course. तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हम टेरो कार्ड के थ्रू हम लोग रीड कर सकते हैं कि व्हाट इज देयर इन योर माइंड। जब लोग पूछते हैं ना कई बार कि मैम मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, मेरा बॉस की क्या फीलिंग है मेरे लिए, क्या मेरे को वहाँ पे जॉब मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, उसने मेरा इंटरव्यू लिया, हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग अबाउट मी, तो हम लोग टेरो कार्ड से निकालते हैं। तो मैम लोग कहते हैं आज के समय में भी कि मेडिटेशन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या टैरो कार्ड जो है वो मेडिटेशन में भी हेल्प करता है? 100% कैसे? बिल्कुल करता है। कैसे? क्योंकि टेरो कार्ड इज नॉट दैट कि आपने टेरो कार्ड उठाया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अनटिल अनलेस यू गेट कनेक्टेड विद योरसेल्फ। क्योंकि पहले अपने तार अपने से जुड़ने बहुत जरूरी हैं। आजकल पूरी दुनिया के तार ना बाकी दुनिया से जुड़े हुए हैं, अपने से ही कटे हुए रहते हैं, तभी तो हम परेशान रहते हैं ना, तभी हम हैप्पीनेस आउटर वर्ल्ड में ढूंढते हैं, और जबकि कहते हैं कि हैप्पीनेस लाइज विद इन आस ओनली। Yes. तो अपने से पहले कनेक्शन बनाओ, अपने साथ में मेडिटेशन करो, बिकॉज मेडिटेशन गिव यू पीस एंड स्पेस। तो जब आपकी लाइफ में पीस होता है और स्पेस होता है तो उसमें फिर आप उस टेरो को आराम से समझ सकते हो, ओके। बिकॉज टेरो इज प्योरली अ सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। ओके। इट इज नॉट लाइक आपको Yes. कहीं लॉजिक लगाना है, ओके, मतलब it is not logic and calculation, it is purely meditation and spirituality। और जब आप और बढ़ते चले जाते हो ना मेडिटेशन में, अपने टेरो कार्ड के साथ में करते हो, बिलीव मी जितने भी ये 78 कार्ड के सिचुएशंस है ना, जी। आप इनको ना सरपास कर जाते हो। ओके। यस, बिकॉज आई सी माई स्टूडेंट्स, महिमा जी, मैंने अपने अंदर भी बहुत देखा है, जी। मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर में भी देखा है। मेरे स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि मैम जब से हम टेरो में आए हैं ना, जब से आपने पढ़ाना टेरो स्टार्ट किया या हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मेरे रिलेशनशिप बेटर हो गए हैं, मेरी हेल्थ बेटर होती जा रही है, ठीक है। और मैं कहती मैंने ना झगड़े करने बंद कर दिए हैं। मैं सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो जो जो लाइफ में उनकी प्रॉब्लम चल रही है वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टैरो कार्ड जो है पॉजिटिव वाइब देता है। कह नहीं सकते, हमें कहना चाहिए। अभी तो मैं सीख रही हूँ, जैसा कि आपने कहा, आपने सीख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर भी आ रही है। तो टैरो कार्ड के जरिए ये जो फेट की चीजें होती, किस्मत बदल सकती है। हम कैसे अपनी किस्मत बदल, अब जैसे मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ, तो मैं टैरो कार्ड के जरिए कैसे बदलूं किस्मत? टेरो कार्ड बहुत ही एक अच्छे ना गाइडिंग टूल होते हैं। ओके। तो किस्मत टेरो कार्ड नहीं बदलते हैं, किस्मत तो हम ही बदलेंगे अपनी अपने आप से। जब अपने खुद के कर्म करते हैं हम लोग, किस्मत तो हम ही बदलेंगे, कोई हमारी किस्मत नहीं बदल सकता है ना, भगवान भी नहीं बदल सकता जब तक हम खुद से कर्माज ना करें, अपने ना एक्शन ना ले। तो टेरो कार्ड आपको ये जरूर बता देते हैं कि आप यार कहाँ अटके हुए हो, कहाँ आपका माइंड जा रहा है, तो आप वहां से कैसे आप निकल के आओ। बिकॉज टेरो कार्ड आपकी पूरी ब्लॉकेज को समझते हैं, पढ़ के बताते हैं आपको कि आप कहाँ पे अटके हुए। आपका दिमाग इस टाइम पर पास्ट में ज्यादा है, पास्ट में है तो कहाँ पास्ट में है, लव रिलेशनशिप में पास्ट में आपके साथ में कुछ गलत हुआ तो उसके साथ में आपका पास्ट में कनेक्शन है, तो वहां से अपने को विड्रॉ कर लो ना। पास्ट इज पास्ट, भूतकाल इज भूतकाल, छोड़ दो उसको। भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में, वर्तमान भविष्य के बारे में मत सोचो। मैं तो कहती हूँ सिर्फ वर्तमान में, जस्ट लिव इन प्रेजेंट ओनली, राइट। तो जब आप वो ब्लॉकेजेस हटा देते हो, सो ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फाइन। आज के समय में जो यूथ है हमारा, वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान क्या है, उस चीजें बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और सोसाइटी और समाज जिस तरीके से प्रेशराइज करता है उसको लेके भी चीजें, हम कहना नहीं चाहिए, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो बच्चे जो हैं अपनी फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन उन बच्चों को बताइए जो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, वो उन्हें वो डर ना रहे कि नहीं भाई मेरा फ्यूचर तो ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ना हम इस चीज को थोड़ा सा ना बड़े वे में हम लोग समझेंगे। बड़े वे में समझना ये है कि परेशान हम क्यों हैं। हम परेशान तब होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास ना रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। ओके। रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, राइट। स्काई को क्यों अनलिमिटेड बताया गया है, और हमारे अंत नहीं। हाँ, और हमारे अंदर में भी स्काई एलिमेंट क्यों है। हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। तो हम क्यों ऐसे, हमारे अंदर में स्काई तत्व क्यों है, क्यों ईथर है हमारे अंदर में, इसलिए है कि हमारा जो विजन है ना वो ब्रॉडर विजन बन सके। रही बात अभी आपने जैसे बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक जॉब के पीछे पड़े हों। अच्छा। ऑफकोर्स आपने अपना पॉडकास्ट शुरू करा, आपने क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ गए आप। मैंने क्यों अपना टेरो स्टार्ट करा, नहीं पढ़ी, मैं भी कभी नहीं पढ़ी हूँ। अगर हम पढ़ते तो हमारे लिए भी ये कंपटीशन होता। yes.
और कंपटीशन हर चीज में कहाँ नहीं है, आप अगर भीख मांगने भी चले तो वहां भी कंपटीशन है। जो परेशान है, आपने कहा कि एक जगह पर स्टिक करके मत रहो, ऑफ कोर्स तो नॉट। उनके मन की इस कंफ्यूजन को टैरो कार्ड कैसे दूर करता है? बिकॉज जब वो हमारे पास में आते हैं और पूछते हैं कि मैम ये वाली जॉब का मेरा एग्जाम कब क्लियर हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स हाँ एक बात बताओ, 4-5 जॉब है, कैंडिडेट इतने लाखों करोड़ों हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सबकी किस्मत खराब ही होगी, किस्मत सबकी अच्छी हो सकती है, लेकिन रिसोर्सेज ही वो लिमिटेड है, 4-5 है, भाई छोड़ दो ना उसको, किसी और के लिए छोड़ दो जो बहुत ही नीडी है, आप अपना कुछ काम धंधा करो ना शुरू। तो हमें कार्ड्स में दिखता भी है, हमारे पास एम्परर के कार्ड आते हैं, कई बार हमारे पास में द मैजिशियन के कार्ड आते हैं, तो आई सजेस्ट देम कि भाई यू शुड स्टार्ट योर ओन वर्क, आप अपना करोगे काम तो आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, रादर लिमिटेड सैलरी जो आप लेके बैठोगे पूरी जिंदगी के लिए, आप अपनी कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। जो हर महीने बस सैलरी आ जाती है, लोग उसमें खुश हो जाते हैं, उसमें नहीं खुश होना है ऑफ आपको, कोर्स नहीं होना, कोशिशें करनी है भाई, आगे बढ़ना है। बिल्कुल करनी है। मुझे अभी भी याद है, मेरे हस्बैंड कई बार बोलते भी हैं, अरे मैं तुम्हारी जॉब लगवा रहा था रेलवे में ना, ऐसे करके, आई सेड आई जस्ट नेवर वांटेड एनी गवर्नमेंट जॉब, मुझे कभी नहीं चाहिए थी एक गवर्नमेंट जॉब सेम ना। हियर मैम, सेम हियर, मुझे भी हाँ। कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए थी। मुझे लगता था कि मेरे पास पोटेंशियल है कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं और मैं बहुत लोगों को हेल्प करूं, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मेरे आज मैं टेरो पढ़ा रही हूँ, और मैं टेरो पढ़ाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं, और मैं कितने सारे लोगों को टेरो में स्टेब्लिश कर चुकी हूँ, बिकॉज मैं देखती हूँ लोग बहुत सारे चीटर्स भी हैं, बहुत सारे गलत रीडिंग करते हैं, डराते हैं लोगों को ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स निकालूं अपनी अपनी अकेडमी से जो रियल रीडिंग करें लोगों के लिए, जो लोगों को रियल गाइडेंस दें। सो स्काई इज द लिमिट, आई एम टेलिंग यू, कोई स्कैरसिटी नहीं है, कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, कमी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है और कहीं नहीं है। मैम मेरा सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि एक जगह पर स्टिक मत रहो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, जबकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जब आपके पास आते हैं तो आप उन्हें क्या गाइड देते हैं? क्या पता वो चीज आपके लिए बनी ना हो जहाँ पे आप स्ट्रगल करते जा रहे हो। ओके। इतने साल तक आपने भी शायद कहीं और स्ट्रगल करा, इतने साल तक मैंने भी कहीं और स्ट्रगल किया। कॉलेज में तब लगता था कि वो सब तो मॉडलिंग में करियर बनाना है, करा वहां पे भी मेहनत, ऐसी बात नहीं कि वहां नहीं करी है। अब तो एयरपोर्ट पे करियर बनाना है, करी वहां पे भी मेहनत है ना। तो लाइफ क्या है, हमारी एज भी बढ़ती जा रही है ना, लाइफ भी आपको कुछ ना कुछ नया दिखाती है, एज पर योर स्टार्स, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ दिखा रही है, तो पकड़ते चले जाओ ना। किसने बोला है कि आपको एक ही चीज पे स्टिक रहना, मत रहो ना। बट जब टेरो केम इन माय लाइफ, तो माय टीचर सेड कि तो तुम्हें ना टीचिंग में जाना चाहिए। मैंने कहा अभी तो खुद ही कुछ नहीं आता सर, तो खुद ही सीख के निकले थे। मैंने कहा अब तो सोचेंगे जब होगा। ऐसा होता ना, अब जब ऐसा होता कि यार पहले खुद तो कर ले यार, पहले खुद तो समझ लेना इस कार्ड को, समझ ही नहीं आते अभी तो शुरू में हमें कार्ड्स ना। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे को सर ने क्यों बोला है, क्योंकि उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ देखी थी उस टाइम पर, बिकॉज जो मेरे पास नंबर है दे आर वेरी पावरफुल फॉर टीचिंग एंड आई एम डूइंग सो वेल इन टीचिंग। तो लाइफ आपको कुछ दे रही है, आपको चेंज ला रही है, तो उसको पकड़ लो ना, क्यों एक ढीठ बन के बैठना, मैं तो यही करूंगा। तो मैं टेरो कार्ड में दिखता है कि भाई दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर यू, यू शुड डू दिस। मतलब कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और उसको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है उस फील्ड में, तो वो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई अब अपनी फील्ड जो है चेंज करो, आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है हमें उस तरफ डेफिनेटली यस। जैसे मेरे पास कई बार ना क्लाइंट्स आते हैं और हमारे पास में एक कार्ड है 2 ऑफ वैंस, लेट मी जस्ट फाइंड आउट इफ आई फाइंड इट ओवर हियर। तो वो कार्ड हमें अब सीधा मोटा मोटा दिखाता है कि दैट वन शुड गो आउट ऑफ द कंट्री काम करने के लिए। या आई गॉट दिस कार्ड, ठीक है। ये कार्ड साफ साफ बताता है कि भैया अपने ना कंट्री से अपने बाहर जाके जो है आप काम करना शुरू करो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जब मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं कि मैम हम ना जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रही है जॉब, तो मैं बोलती हूँ कि आपने अपनी कंट्री से बाहर ट्राई करा है, मतलब इंडिया से बाहर कर रहे हो आप ट्राई? नहीं मैम करा तो नहीं है, मन तो बहुत है, सिर्फ करो और आपका 100% होगा काम। एंड देन दे ट्राई इट और उनका होता भी है काम। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं। तो जब हमने बताया तो उसने किया और उसका काम बन गया, है ना। बहुत सारे कार्ड्स हमें ऐसा बताते हैं कि जैसे बोलते हैं कि मैम ये वाली जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कार्ड्स बता रहे हैं कि यार अपना कुछ काम शुरू करो ना, और अपना काम आप इस वाले फील्ड में करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको लगता है कि हाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बार, अच्छा ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आती, उनके पास आती भी अपॉर्चुनिटी, देन दे रिकॉल इट कि हाँ मैम मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बोला था कि यार तू मेरे साथ में आ जा इस वाले बिजनेस में, तो मैम मैं शुरू कर लूँ उसके साथ में बिजनेस। फिर हम और कार्ड्स निकालते हैं कि अच्छा उसके साथ करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। बता देते किस तरीके से करना है कि चीजें आपके फेवर में आएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टैरो कार्ड
इतना एक्यूरेट बताता है। यस, टेरो कार्ड बेसिकली गाइडेंस टूल है। अगर आप उसको गाइडेंस टूल लेके चलो ना, क्योंकि कर्म हमें करने हैं जी, कर्म तो टेरो नहीं करके देगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो वो तो कर्म होंगे ही होंगे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा, जैसे मैम मैंने स्ट्रगल कर लिया, हाँ मुझे सक्सेस भी मिल गई, हाँ अब मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं, हाँ पर वो पैसे ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरे पास रुक ही नहीं रहे हैं, हाँ। वो चले जा रहे हैं। हाँ, तो क्या टैरो कार्ड इसमें भी हेल्प करता है कि भाई पैसे अपने पास कैसे रोकने हैं? बिल्कुल बताएगा टेरो कार्ड, क्या बात कर रहे हो, सब मैम कुछ मुझे बताता है। बताइए, मुझे रोकने हैं पैसे। टेरो कार्ड आपको बिल्कुल बताता है कि भाई आप अपने पैसे खर्च कहाँ कर रहे हो, या कहीं और खर्चा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली हुई है कि आपके खर्चे उसी में जा रहे हैं, उसमें पैसा आपका जा रहा है। हमें नहीं समझ में आता कई बार घर में पता लगता है कि यार हम ही सिर्फ कमाने वाले हैं, बाकी सिर्फ खर्च कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं लग रहा कि हमारे पैसे खर्च हुए जा रहे हैं, है ना। तो वो हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है टेरो कार्ड से कि यार कहाँ पे आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, या आप इमोशनली खर्च कर रहे हो। ऐसा तो नहीं, इमोशनल शॉपिंग भी लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहां पे आपका ज्यादा जा रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो वी नीड टू फाइंड इट आउट फ्रॉम टेरो कार्ड्स फॉर दैट एज वेल। ओके, या ये तो बहुत ही अच्छी चीज है मैम, मतलब कि अब मैं कोशिश करूंगी मैं टैरो कार्ड के जरिए बस पता कर लूं कि मुझे अपने पैसे कैसे रोकने हैं। हाँ, और मैम टैरो कार्ड के टाइम प्रेडिक्शन में भी हेल्प करता है, टाइम प्रेडिक्शन कैसे होता है? डेफिनेटली। मैं इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ना वो है मेरे पास क्या कहते हैं, मेरे पास केस स्टडी है। ओके, देयर वाज वन लेडी, शी कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड मी कि मैम आप मेरी प्रेगनेंसी आपको कब तक दिख रही है। अच्छा, तो उसने बताया कि मेरी शादी अभी फरवरी में हुई है, आई थिंक ये वाली बात लास्ट ईयर की है। ओके, तो कहती मेरी, और वो मेरे पास आई थी अप्रैल में, तो कहती मेरी शादी ना अभी फरवरी में हुई है, तो आपको क्या मेरी प्रेगनेंसी दिख रही है। तो मैंने उसके कार्ड्स निकाले, मुझे उसकी प्रेगनेंसी ना अप्रैल में दिखे, ना मई में, ना जून में, ना जुलाई में, ना अगस्त में, ना सितंबर में, ना अक्टूबर में। मुझे नवंबर में जाके उसकी प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। अच्छा, अब जब मुझे प्रेगनेंसी उसकी नहीं दिख रही है, तो ऑफकोर्स दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि क्यों नहीं दिख रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसके हेल्थ के कार्ड निकाले कि उसकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ एब्सोल्युटली फाइन। फिर मैंने उसके हस्बैंड की हेल्थ के निकाले, उसके हस्बैंड की भी हेल्थ एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने फिर उसी को ही बोला, मैंने कहा कि मुझे आप एक बात बताओ कि अच्छा, मैंने कुछ और कार्ड्स निकाले नहीं क्योंकि मेरा दिमाग चला ही नहीं उस टाइम पर कहीं और। देन आई आस्क हर कि मुझे आपकी ना प्रेगनेंसी नवंबर में दिख रही है, और जबकि मुझे आप भी बिल्कुल ठीक दिख रहे हो, मुझे आपके हस्बैंड की भी हेल्थ बिल्कुल ठीक दिख रही है। तो मैंने कहा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे प्रेगनेंसी आपकी नवंबर में क्यों दिखती है। कैन यू बिलीव व्हाट शी सेड? व्हाट मैम? मैम, माय हस्बैंड इज इन दुबई एंड ही विल कम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। I said, what the hell? so मुझे पहले बता देती तो मैं नवंबर के बाद की कार्ड देखती ना। इतना एक्यूरेट निकलती हैं सब चीजें। एंड ये तो मतलब मेरा ऐसा एक केस स्टडी बन के बैठी है कि आई जस्ट गिव दिस एग्जांपल टू माय क्लाइंट्स एज वेल, स्टूडेंट्स एज वेल, कि भैया आगे से ना ऐसे काम मुझसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया करो, क्योंकि मैंने सीखा ना उससे। तो ऐसी चीजें होती है कि अरे ये क्या हो रहा है। ऐसे कितनी बार हमें घर का दिखता है किसी का कि यार मैं, मेरा घर कब बनेगा। घर जी हमें दिख रहा है जी आपको 2027 में बनता हुआ, 25 में भी नहीं दिख रहा, 26 में भी नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा 27 में क्यों दिख रहा है मुझे आपका घर बनता हुआ, आपका भी क्या चल रहा है। मैम अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, अभी मेरा उस टाइम बोनस आएगा, ये आएगा वो आएगा, फिर मम्मी ने कुछ पैसे मुझे देने हैं 2026 के एंड में, कह रही थी मम्मी घर वर बेच के तब जाके मेरा होगा। तो हाँ मैम आप सही कह रहे हो, 2027 में बनेगा घर। तो एग्जैक्टली वो सब चीजें पता लगती हैं हमें कार्ड्स में। तो टाइम प्रेडिक्शंस इज सो एक्यूरेट एक्चुअली। होता ही है कि कई बार चीजें बनते बनते बिगड़ जाती हैं। तो लोग कहते हैं कि किसी की नजर लग गई, क्या वाकई नजर लगती है? और अगर नजर लगी भी है तो हम टैरो कार्ड के जरिए कैसे पता करेंगे कि हाँ वाकई नजर लगी है? देखो एक चीज है कि ये ना बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट आ जाता है कि नजर है नहीं है, इविल आई है या नहीं है, ब्लैक मैजिक स्पेल हेक्सेस है या नहीं है। हम देके चलते हैं कि लेके चलो आपकी दिन है रात भी है, ओके राइट, अच्छाई है तो बुराई भी है या नहीं है। तो हर एक चीज इस दुनिया में, तो जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। तो आप वो लेकर चलो, वो हर चीज है डेफिनेटली इस दुनिया में। तो ये चीज होती है कि नजर लगती है, पर नजर किसको लगती है, सोचो जरा इस चीज को। नजर उसको लगती है, और ये मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी कि नजर आपको तब लगती है जब आपकी अपनी एनर्जीज बहुत लो होती है। अपनी एनर्जीज हाई रखो ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी चीज। आप कभी किसी साधु संत को नजर लगा के देखो, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करके देखो, होगा क्या?
नजर तब लगती है अगर हमारी खुद की एनर्जीज बहुत लो होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जैसे कहते हैं ना कि अपने 7 चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं जिससे आपकी एनर्जीज हाई है। अगर आपकी एनर्जीज हाई है तो ये ब्लैक मैजिक्स इविल आए और ये कुछ भी है, कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट ये चीज एग्जिस्ट करती है, नो डाउट अबाउट इट, और ये टैरो में हमें दिख जाता है। अच्छा, एक स्टेटमेंट लोग मैम ये भी देते हैं कि अपनों की नजर लग गई। हम्म। क्या वाकई अपनों की नजर लगती है? क्योंकि मुझे ऐसा लिटरली लगता है कि अपनों की नजर कैसे लग सकती है? क्या वाकई लगती है? लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जब कई बार बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं ना कि अरे यार अच्छा इसका ये वाला काम हो गया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार, तो वो सब चीजें हो जाती हैं। क्योंकि समहाउ ये बहुत ना एक डीप सब्जेक्ट है बेसिकली, जिसको जो ये ना कहीं शेडो वर्क के अंदर में आता है कि अपने वो लोग होते हैं जब जिनकी नजर लगते हैं, जो जिनके अंदर में वो चीज ना कहीं लैक कर रही होती है, और हम खुश होते हैं कि वाह यार महिमा का पॉडकास्ट अच्छा चलना चाहिए, महिमा मेरी फ्रेंड है या मेरी बहन है तो उसका अच्छा चलना चाहिए, एंड आई एम सो हैप्पी। बट अंदर से कहीं मुझे भी है कि काश भाई मेरा भी चल जाता ना, यस, है ना। मैं महिमा के लिए खुश हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाय काश मेरा भी चल जाता ना। बीच में जो काश और इफ आ जाता है, क्योंकि वो कई कंपैरिजन आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें मैटर करती है, कभी जो अपनों की नजर लग जाती है, डेफिनेटली लगती है। वो खुश हो रहे हैं आपको देख के, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब जैसे मुझे पता करना है कि किसी की नजर लगी है, अगर क्या मैं ये पता करना चाहूँ कि किसकी नजर लगी है, क्या पता कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें पता करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे घर में आग लगी है तो पहले आप ये सोचोगे कि यार आग ना किसने लगाई है, या आप ये सोचोगे बाल्टी भरो और पानी डालो, आग बुझाओ, है ना, और आग बुझा के घर को भाई ठीक ठाक करो, दोबारा से जो भी आपको रेनोवेट करना है करो, है ना। तो डेफिनेटली हमें उस चीज को ठीक करने का कार्य करना चाहिए, रादर हम ये फाइंड आउट करेंगे किसने किया है। बट हाँ, ये डेफिनेटली हमें टैरो में बिल्कुल पता लगता है कि कौन है, कोई फीमेल है, कोई मेल है। अगर फीमेल है तो वो किस एज की है, किस कैटेगरी है, किस तरह का उसका नेचर है, और अगर मेल है तो वो मेल किस कैटेगरी का है, आपके घर का है, बाहर का है, यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, या एवरीथिंग यू गेट टू नो। मतलब टैरो इज लाइक पूरा आपकी कहते हैं ना कि कुंडली खोल के आपके सामने जो उठा के रख देगा टैरो। तो मैम जैसे कि होता ये है कि हम चीजें करते रहते हैं लेकिन परेशान बहुत ज्यादा रहते हैं, कुछ प्रेशर्स पड़ते हैं, तो ऐसा मेंटल हेल्थ की जो है बैंड बजी रहती है, कहना नहीं चाहिए। तो क्या ये टैरो जो होता है वो मेंटल हेल्थ में हेल्पफुल होता है, उसको कम करने में कुछ मदद करता है? Of course, that's a good question महिमा दी जो आपने पूछा है। Definitely टैरो, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया ना कि टैरो इज द सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। टैरो आप कभी भी देखोगे ना, कोई नॉर्मल इंसान टैरो रीडर नहीं बनता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। टैरो आपको अट्रैक्ट करता है। और मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मैम मेरे को ना टैरो अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों। टैरो हर लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट करता। मतलब ये कह सकते हैं कार्ड्स हमें खुद बुलाते हैं। यस, बिल्कुल बुलाते हैं कार्ड। जैसे हमने कहते हैं कि मंदिर में भगवान बुलाएंगे तब हम जा सकते हैं कई बार ना, तो टैरो में भी आप अगर आए हो ना तो आपको उसने बुलाया है, आप खुद से नहीं आओगे टैरो में कभी भी, ये बात है। और ये टैरो हमारे अंदर शांति जरूर लेकर आता है, बिकॉज ये हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करता है, लाइफ के एक्सपीरियंस को बताता है, हमारी लाइफ के सिचुएशंस को बताता है। तो जब आप उन सिचुएशन को समझते हो, पढ़ते हो, आप खुद भी तो इम्प्रूव होते हो ना। है ना। जैसे एक टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ाता जाता है, उसका खुद का सब्जेक्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। ऐसे ही टैरो है, जब आप टैरो पढ़ते हो ना आपकी लाइफ 110% इम्प्रूव होती है। ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ इस चीज के लिए। पढ़ना शुरू करूँ? हाँ, अगर आप करनी तो डेफिनेटली बिल्कुल करो। तो मैम ये जो है टैरो कार्ड से ये डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है, राइट? इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जिस जो प्रोसेस है इसका, ये हमारे थॉट प्रोसेस को क्लियर करता है और हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। बिल्कुल करता है। डिसीजन लेने में तो सबसे ज्यादा हेल्प करता है, सबसे ज्यादा हेल्प। आपको ऑप्शंस पता लग जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैं इसमें भी एक एग्जांपल है, मेरी केस स्टडी है। मेरी क्लास क्लाइंट she was just completed her graduation, कोविड के आसपास की बात है, but she was so desperate to shift to US। मैम मैं यूएस कब जाऊंगी, मेरा हो जाएगा। मैंने कहा तुम ना बच्चे वहां पे जाके परेशान होगी, यू शुड नॉट गो, यू शुड स्टे इन इंडिया ओनली, तुम भारत में ही रहो। नहीं मैम मुझे जाना, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। मैंने कहा तुम अगर चली भी जाओगी ना तो तुम परेशान रहोगी,
तो शी वाज सो मच कनेक्टेड विद मी, तो मैं उसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल पाती थी बिकॉज मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट रही है वो। फिर समहाउ कोविड में उसने, जैसे जब कोविड खुला कुछ हुआ तो उसने अपना वीजा वगैरह अप्लाई, मतलब वो लगी पड़ी थी कुछ कुछ करने के लिए। यस, तो वो शिफ्ट हो गई यूएस एंड शी कॉल्ड मी वहां से ही ना, कहती मैम मैं ना आ गई हूँ यहाँ पे ना। एंड मैंने कहा चलो वेरी गुड, तुम अगर आ गई हो, बट यहाँ पे फिर मैंने उसको डिस्करेज नहीं करा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी पहले बोल चुकी थी। बट बिलीव मी, वो दिन और आज का दिन है, वो वहां पे ना अभी तक भी सेटल नहीं हुई है लड़की। वो अभी भी परेशान होती है, कभी अपनी इंटर्नशिप के लिए, कभी उसको घर शिफ्ट करना है, कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में चलता ही, वो सेटल ही नहीं हुई है लड़की। आप लगा लो कोविड जब खुला था 2021 के आसपास की बात है। यस, मतलब कि अभी तक वो जॉब वहाँ पे उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है। मतलब वो अपने कहते हैं ना सर्वाइवल वाली बस मोड पे ये कि जितना कमा रही है उतना खर्च हो रहा है। एक होता है ना, कहते हैं कि यार वो बंदा यूएस गया, उसने ये कमा लिया, वो कमा लिया, वो सब नहीं है। सो डेफिनेटली टेरो अगर आपको बता रहा है कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है, सो यू शुड एक्चुअली फॉलो दैट, वो करना चाहिए। मतलब कि जो कार्ड्स हमें बताएं हमें उसी पाथ पे चलना, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, परेशान ही रहेंगे। बिल्कुल है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, ही इज फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन। अब हम मुस्लिम्स को लेकर चलते हैं कि यार वो नॉनवेज खाते हैं, उनका वो मतलब स्टेपल फूड है, ठीक है। अब उसकी ऑफ कोर्स मैं न्यूमरोलॉजी भी देखती हूँ, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी मैंने देखा कि ही शुड नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। मुझे कार्ड में भी ऑब्स्टेकल्स दिख रहा था, एंड साथ में मुझे कार्ड मुझे उसके पॉजिटिव दिख रहे थे, आने वाले कार्ड, बट प्रेजेंट वाला कार्ड वाज नेगेटिव। तो मैंने उसको बच्चे को बोला कि मैंने कहा बेटा यू शुड नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। मैंने कहा रिलीजन तो एक अलग चीज है, बट सबसे पहले तो मैं तुम्हें एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करूंगी। तो ही सेड कि ठीक है आई विल नॉट ईट, सो ही डिडंट ईट, ठीक है। उसका प्रमोशन हो गया, राइट, क्योंकि ऑब्स्टेकल उसकी डेट ऑफ बर्थ में वही मुझे कार्ड्स मुझे वही दिख रहा था, डेट ऑफ बर्थ में मुझे सेम दिख रहा था। तो फिर वो आया मेरे पास में, कहा मेरा प्रमोशन हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे थैंक्स टू यू कि तुमने कंट्रोल किया ना, इट इज अ गुड थिंग। तो कहता अब मैं खा लूं, मेरे को तुम्हें प्रमोशन आगे नहीं चाहिए तो खा लो। मतलब आपको छोड़ के रखना है, जब तक आप प्रमोशन पाते रहेंगे तब तक आप छोड़। कोई चीज है जो आपके साथ में, देखो हिंदू मुस्लिम ये सब तो बात की बात होती है, बिकॉज ये तो हमने उस हिंदू माँ से जन्म लिया तो हम हिंदू है, मुस्लिम माँ से जन्म लिया तो मुस्लिम बन गए, बट है तो हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ना। तो हमने ह्यूमन बीइंग वाला हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या होता है, हमारी एनर्जीज के हिसाब से क्या होता है, हमें वो देखना होता है। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि सब अपने फ्यूचर को लेके परेशान रहते हैं, मैं भी परेशान हूँ। परेशान मतलब कि एक चिंता होती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैं प्रोफेशनली फ्यूचर में कैसा करूंगी, ये तो पहली चीज है। और दूसरी चीज ये कि मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा फ्यूचर में, मेरे हस्बैंड कैसे होंगे। तो ये दोनों चीजें अगर मैं जानना चाहूँ तो मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल निकालते हैं हम लोग। दिस रीडिंग इज फॉर महिमा जी। महिमा से का हमें करियर में, फ्यूचर में कैसा दिखाई पड़ता है। महिमा जी का हमें करियर में, फ्यूचर में कैसा दिखता है। यस महिमा जी, यू आर सिटिंग हियर, सो आप खुद ही कार्ड निकाले, यहाँ कोई भी 2 कार्ड्स निकाल लो। जी ऑलराइट, ये तो आप निकालो। अभी आपके प्रोफेशन के निकालते हैं, बाकी और 2 निकाले अपने रिलेशनशिप के। ऑलराइट, थैंक यू, लेट मी जस्ट कीप इट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग आपके प्रोफेशन की बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो प्रोफेशन में नो डाउट आप आगे बढ़ोगे, बिकॉज हमारे पास में 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये आप इसमें आगे तो बढ़ते रहोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा लगता है कि जैसे आपके काफी लोग हैं, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपको ना सपोर्ट करते रहते हैं। यू है ना, यू आर नॉट ऑल अलोन, जो मैं देख पा रही हूँ, है ना ये। लेकिन अभी तक यू आर इन मीडिया, इनफैक्ट यू आर इन मीडिया। अब आप इसमें आए हो, मीडिया से पहले आप कहाँ पे थे? मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं बेसिकली। अच्छा, ओके। मैं वेबसाइट वगैरह के लिए स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ। बट आप ना कहीं ना हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए ना सोचते रहोगे, बिकॉज आप एक जगह टिकोगे नहीं। आपको कुछ टाइम के बाद ना फिर से एक ना क्या कहते हैं ना कि असंतुष्टि आनी शुरू हो जाएगी कि यार मैं कुछ और करूँ, मैं कुछ और करूँ, कुछ और करूँ। बढ़ते जरूर रहोगे, स्टेबल लाइफ रहेगी, बहुत बढ़िया स्टेबल लाइफ रहने वाली है। बिकॉज 9 ऑफ वैंस में हमें दिख रहा है कि पीछे जो है इसके सारे की सारी वैंस इसने खड़ी कर ली है, यानी कि करियर इसने पूरा अपना स्टेबल कर लिया है बहुत अच्छे से, बट स्टिल लुकिंग ऑफ समथिंग। कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, है ना। हैप्पी नहीं है,
तो और पहले भी कार्ड आपका क्या आया था? सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं। पहले वाला कार्ड भी क्या आया था जब हमने निकाला था? 8 ऑफ पेंटिकल्स वाला। खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं इस वाले कार्ड में भी आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है आपके साथ में। तो करियर में बढ़ोगे आगे, नो डाउट अबाउट इट। एंड आपकी अपनी जो फैमिली वो अभी बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए आपके लिए, है ना। फैमिली कभी ये नहीं बोलती है कि यू नो यू ओनली हैव टू डू एवरीथिंग एट होम, है ना। यू आर लाइक फ्री बर्ड टाइप वाला, है ना। ऑलराइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्यूरेट हमारे निकले हैं कार्ड्स। अच्छा मैम, मेरा इससे ये भी सवाल है कि अब जैसे मैं स्टेबल होना चाहूँ, मैं खुद को ये एक जगह गाइडेंस के लिए जी, गाइडेंस के लिए आपके पास में जो हमारे पास में 9 ऑफ वांड्स वाला कार्ड है वो ये बता रहा है कि जो चीज है उसको स्वीकार करो। ओके, कि ये मेरे पास में है, मतलब स्वीकार करने का मतलब है कि जो है ना मैं उसमें तो सेटिस्फाइड रहूं, बट लेट मी यू नो गेट सम मोर थिंग इन माय लाइफ। ये नहीं कि मैं खा तो मखनी डाल रही हूँ, हाय काश शाही पनीर होता, कितना मैं एंजॉय कर लेती ना। नहीं, आज मखनी दाल खा रहे तो खाओ ना, एंजॉय करो ना, कल बना लेंगे शाही पनीर। ओके, ठीक है। तो जो है उसको एंजॉय जरूर करो, आगे बढ़ने की 100% सोचो, नो डाउट। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स में कार्ड वो बताता है। सो महिमा जी के हम लोग ना लव वाले कार्ड्स निकाल लेते हैं, है ना। सो लव वाले कार्ड्स में मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स भी नीचे ना कमेंट जरूर करेंगे कैसे कार्ड्स आए हैं। क्या दिख रहा है महिमा जी आपको? ये तो मुझे बहुत ही ब्राइट दिखा रहा है मेरा रिलेशनशिप, ये कार्ड। और क्या इसमें मैं सुपीरियर रहने वाली हूँ? आप तो बन गई टेरो रीडर। थैंक यू। क्या मैं सच में सही बोल रही हूँ मैम? यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। टेन ऑफ कप्स, सबसे पहले दोनों कार्ड्स हमारे पास में कप के हैं, माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ कार्ड्स हमारे लव रिलेशनशिप को, कनेक्शन को, इमोशंस को बताते हैं। तो आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल रहेगा। ठीक है, और आई थिंक बहुत जल्दी से आप अपनी फैमिली प्लानिंग भी जल्दी कर लोगे, आप टाइम नहीं लगाओगे फैमिली प्लानिंग के लिए भी, शायद दिमाग में ये भी होगा आपके, है ना। ठीक है, कि शादी हुई तो प्लानिंग भी जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है, और मुझे कम से कम आपके 2 जो है आगे फैमिली में मेंबर्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और वो भी होता ना कि साल भर के अंदर में, साल भर की 1 या 2 साल के अंदर में आप अपनी फैमिली को पूरा कंप्लीट कर लोगे। बहुत ही प्यारी सी फैमिली आपकी रहेगी। न्यूक्लियर फैमिली में आप रहोगे, जॉइंट फैमिली मुझे नहीं दिख रही है, न्यूक्लियर फैमिली में रहोगे। बहुत ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। बता रही है लिटरली कोई है अभी जिंदगी में? जी, अच्छा, मैं इसीलिए पूछ रही थी आपसे। और आप जो चीजें बता रही हो बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, बिल्कुल मैम। इस कार्ड का बताइए मुझे। इसका तो आपने बता दिया कि चलिए ये चीजें हैं। ये क्या कहता है? ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में उथल पुथल अगर कुछ भी चल रही हो ना, लेकिन लव रिलेशनशिप को आप ना प्रायोरिटी पे रख के चलते हो हमेशा, है ना जी। बाकी चीज में जो मैंने देखा कि हाँ करियर में आप अपने आप को झोंक के रखा हुआ है कुछ है, लेकिन जब लव की बात आती है ना तो वहां अपने आप को आप जो है टाइम भी देते हो, इम्पोर्टेंस भी देते हो, खुद को भी और अपने पार्टनर को भी। इज दैट सो? ऐसे ही चलता है? yes. तो ये वही कार्ड है और कुछ नहीं। मतलब मैं ब्लैंक हूँ। इतना ज्यादा एक्यूरेट, माइंड ब्लोइंग है ना। बिल्कुल 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 राइट। अब थोड़े से मैम वैसे कोशिश कर लेते हैं जो मतलब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में। मैम जैसे मोदी जी हैं, उनके 75 इयर्स एज को लेके काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे, मतलब पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, पर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी उनको रहना चाहिए। तो टैरो कार्ड क्या बताता है? मोदी जी अभी पॉलिटिकल करियर उनका है, वो ग्राफ या फिर गिरेगा और वो मतलब पॉलिटिकल करियर उनका खत्म होगा? The shooting is for नरेंद्र मोदी जी। क्या नरेंद्र मोदी जी का भी हमें पॉलिटिकल करियर अभी और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? आप कार्ड पकड़ेंगे? मैं निकालती हूँ। क्या हमें उनका करियर बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? ओके, What are his energies actually? उनकी अपनी एनर्जीज हमें कैसे दिखती है? Alright, thank you so much. Yeah, thank you. जी, इनका जो मुझे करियर है आगे बढ़ता हुआ डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, मतलब फ्रंट में शायद से ही नहीं रहेंगे आप। ओके, एक होता ना आपने फ्रंट संभाला है, फ्रंट में नहीं के तौर पे आप बात कर रही हैं। हाँ, तो फ्रंट में नहीं रहेंगे बट अपनी टीम के साथ में वो बिल्कुल हमेशा रहेंगे। छोड़ेंगे तो वो नहीं कोई भी चीज को भी, जब तक चीजें ठीक ना हो जाए। जब तक कहते हैं ना कि जो उन्होंने दिमाग में सोचा है किस किस को निकालना है, किस किस को रखना है, क्या क्या साफ सफाई करनी है अभी भारत की और ना कितनी और, ठीक है।
तो वो सब है। साफ सफाई का मतलब शायद सब लोग समझ गए हैं। तो वो सब नहीं होगी तो तब तक नहीं होगा। डायरेक्टली वो शायद ना रहे, अच्छा। चांसेस हैं, लेकिन इनडायरेक्टली छोड़ेंगे नहीं वो अभी तक फिलहाल। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग उनकी मोदी जी की हम लोग एनर्जीज की बात करें तो जस्ट इमेजिन द एम्परर कार्ड। एम्परर इज सम्राट, इट्स नॉट ओनली द किंग, सम्राट। तो अपने सम्राट की पोजीशन पे तो रहने वाले हैं, बिल्कुल रहेंगे बैक में। किंग है, किंग, फिर किंग मेकर बनेंगे। यस यस, वो किंग मेकर तो ऑलरेडी है ही है, वो तो बनेंगे बनेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अपनी पोजीशन वो छोड़ सकते हैं जिस पोजीशन पे हैं वो। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग हाँ मतलब पीएम की पोजीशन छोड़ सकते हैं वो, लेकिन बैकग्राउंड वो पूरा अपना संभाल के रखेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड उनका जो है रहने वाला है, उनकी खुद की एनर्जीज भी यही बोल रही है। ओके, तो ये उनके एनर्जीज वाले कार्ड है। ठीक है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। यस, है ना। अच्छा, एक सवाल और मैं sure. दो चीजें हैं, दो सवाल है मेरा। हाँ, बताओ। मोदी जी विश्व गुरु की भी बात करते हैं, हाँ। हम कब बन रहे हैं विश्व गुरु? विश्व गुरु तो हम लोग ऑलरेडी हैं एक्चुअली, बस हमने कभी कुछ चीजें बीच में हम लोग ये ब्रिटिशर्स आए, सब कुछ आए, तो इसलिए हमारी चीजें दब गई हैं। अदरवाइज जो चीज है वो हमारे पास ही है। अगर हम लोग बात करते हैं कि हवाई जहाज जिन्होंने बनाया, राइट ब्रदर्स ने, तो इट्स नॉट दैट, वो नहीं है। वो उससे पहले हमारे साइंटिस्ट बना चुके थे। इनफैक्ट हमारे पास तो ओपन वो एयरक्राफ्ट थे। रावण भी तो एयरक्राफ्ट में गया था वहां पे। जी जी जी। तो कितना कुछ हमारे पास, हम लोग तो प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रेवल करते थे। अब तो ये मिसाइल्स भेज के जाते, सॉरी मिसाइल्स नहीं, रॉकेट्स भेज के जाते हैं। हम लोग तो प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रेवल करते थे। अर्जुन की अगर हम लोग बात करें तो अर्जुन जो बृहस्पति जी के पास में शिक्षा लेने गए थे अपने वो 14 वर्ष के उसमें वनवास के टाइम पर। तो कैसे प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रेवल कर लेते हैं? चल के थोड़ा चले गए होंगे, कहीं तो ट्रेवल किया है ना। तो हम लोग तो ऑलरेडी विश्व गुरु हैं, बस उसको कहते हैं ना कि एक ठप्पा बस लगाना है। बाकी ठप्पा कब लगेगा वो देख लेते हैं। ठप्पा तो 100% लगेगा, क्योंकि जो हमारे पास है वो किसी के पास में नहीं है। 27 में दिखता है क्या? या प्लीज, थैंक यू। विश्व गुरु तो जी हमारा जो है भारत देश 100% बनने वाला है, बिकॉज हमारे पास में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ठीक है, 100% बनेगा। कुछ लोग हैं कि जो बीच बीच में टांग पुल करेंगे या कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं होते हैं चीजें थोड़ी सी खराब होते हुए दिख रही हैं, बट वो विश्व गुरु तो बनेगा, नो डाउट अबाउट इट। जैसे कि मैम बिहार विधानसभा चुनाव भी है और उसको लेके सियासत बहुत ज्यादा हाई है, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स में पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार बिहार में कौन, नीतीश कुमार, तेजस्वी, या फिर इस बीच में बीजेपी आई, या फिर कोई फोर्थ पार्टी जो है दांव मार ले जाएगी? नीतीश कुमार, तेजस्वी या फिर कोई और? यस, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हालांकि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता पॉलिटिक्स में, बट फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा है, डेफिनेटली हम देखते हैं क्या इस बार बिहार में हमें कौन दिख रहा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी या बीजेपी या कोई और? क्या हमें इस बार बिहार में कौन दिखता है? नीतीश कुमार, तेजस्वी जी का कार्ड आप पकड़ें जरा महिमा जी, और ये बीजेपी जी का कार्ड भी आप जरा दूसरे हाथ में पकड़ें। ठीक है, और कोई और फोर्थ है तो हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। सो ये वाला कार्ड हमने कौन सा निकाला था? नीतीश कुमार का। ओके, दूसरा बताएं तेजस्वी जी का। उनको तो छोड़ दो, तेजस्वी जी का तो हमें नहीं दिख रहा। बीजेपी का निकालें। ये बात क्या बात है, किंग ऑफ कप हमें बार बार दिखाई पड़ रहा है। तो यस, हमें बिहार का तो हमें दिख रहा है चांस आते हुए। ठीक है, बीजेपी का चांसेस बहुत हमें ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमें नीतीश कुमार का और तेजस्वी जी का तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। या तो बीजेपी मोर्चा मार जाएगी या फिर कोई और चौथा जो पार्टी अगर आप पूछे कोई है तो वो हमें दिख रहा है, पर चांसेस ज्यादा जो है बीजेपी के हमें दिखाई पड़ रहे हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, ये टैरो कार्ड्स की बात हम कर रहे थे, टैरो कार्ड्स के जरिए हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे थे। क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जब हमें टैरो कार्ड नहीं पढ़ना चाहिए किसी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में? डेफिनेटली सिचुएशन होती है जब भी आपको लग रहा है कि आप टायर्ड हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, फिजिकली आप बिल्कुल फिट नहीं हैं, बीमार हैं, तो वन शुड नॉट रीड टैरो रीडिंग एट दैट टाइम। क्योंकि टैरो रीडिंग अगेन मैंने बताया कि एनर्जी बेस्ड है। जो आपकी खुद की एनर्जीज बहुत ज्यादा लो है तो आपको टैरो रीडिंग डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट आएगा ही नहीं उस टाइम पर, बिल्कुल भी नहीं आएगा टैरो रीडिंग कहीं भी एक्यूरेट। राइट, कुछ लोग कहते हैं, कुछ विमेन स्पेशली वो बोलते हैं कि अगर हमारा मंथली पीरियड साइकिल चल रहा है तो क्या हमें टैरो रीडिंग करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। अगर आप फिट फील कर रहे हो तो बिल्कुल करो। तो
तो दोस्तों आप लोग सुन रहे थे रितु मैम को, जिन्होंने टेरो कार्ड के जरिए आपकी कई प्रॉब्लम्स का मुझे लगता है कि सॉल्यूशन दे दिया होगा। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी काफी कुछ पता चला है और मुझे मैम से पर्सनली बात करके बहुत अच्छा लगा। मैम आपको कैसा लगा हमारे शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा महिमा जी, बहुत मजा आया और आपने इतने इंटरेक्टिव क्वेश्चंस पूछे, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे कि जो आपके व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। एंड आई एम श्योर उनको भी काफी जो है नॉलेज मिली होगी कैसे टैरो से हर चीज का हम जो है पता लगा सकते हैं। अब वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि क्या उनको टैरो रीडिंग चाहिए या उनको टैरो कार्ड रीडर बनना चाहिए, तो उनको भी जो है काफी क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज में। कितनी सारी गलत धारणाएं कभी कभी हमारे दिमाग में होती हैं, तो आई एम श्योर वो भी उनकी जो है सारी निकल गई होगी। एंड यू आर सच अ nice person and perfect person for the podcast. The way you are asking questions एक के बाद एक viewers को दिमाग में रखे जो आप questions पूछ रहे थे, it was amazing. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और इस इंटरेक्शन से आई एम श्योर काफी लोगों का आज भला होने वाला है, उनको मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर फीडबैक। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मैम से मिलके उनकी बातें सुन के अच्छा लगा होगा, कई चीजें आपको जानने के लिए मिली होंगी। और अगर आप इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो आई एम श्योर आपको पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट भी करिए, और फिर ऐसे ही दिलचस्प लोगों से मिलने के लिए, आपके दिल की बात करने के लिए मैं आपके सामने फिर से मौजूद होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।